इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिर हम आज बात किस मुद्दे पर कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि एक बार फिर दुनिया जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के लिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इकट्ठा हो रही है। ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP26 की बातचीत के बाद ये तय होगा कि मानवता की सबसे बड़ी चुनौती से निपटने के लिए कौन सा देश कितनी दूरी जाने के लिए तैयार है। उम्मीद है कि COP26 में सम्मिलित होने वाले देश अधिक संवेदनशीलता का परिचय देंगे। इसके अनेक कारण हैं। सबसे पहला ये कि इस साल विश्व के अलग अलग देशों ने प्रकृति के रौद्र रूप को कभी तेज बारिश, कभी सूखा तो कभी बढ़ते तापमान के रूप में देखा है। और अगस्त में UN की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग अगले 2 दशकों में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। इसे यदि 2 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रखना है तो ग्रीन हाउस गैसों में 30% तक कटौती करनी होगी। 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए 55% की कटौती करनी होगी। जलवायु परिवर्तन पर काम नहीं करने की आर्थिक लागत 20 से बढ़ती जाएगी। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन को लेकर हमेशा से भारत की सराहना होती रही है और भारत भी इस सम्मेलन में शामिल हो रहा है। भारत ने हमेशा ही ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। भारत का मानना है कि कोप की अलग अलग बैठकों में विकसित देशों द्वारा जिन प्रतिबद्धताओं का वादा किया गया था उन्हें पहले पूरा किया जाए। जैसे साल 2015 में पेरिस समझौते के अंतर्गत अमीर देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए गरीब देशों की मदद करने के लिए सालाना $100 अरब जुटाने के लक्ष्य को आज तक पूरा नहीं किया गया है। वहीं कार्बन क्रेडिट बाजार को मजबूत करने की दिशा में भी बहुत स्पष्ट काम नहीं हुआ है। भारत द्वारा जमा किए गए कार्बन क्रेडिट भंडार को विकसित देशों क्योटो प्रोटोकॉल की समाप्ति के कारण मान्यता देने को तैयार नहीं है। भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है जहां मौजूदा वक्त में बुनियादी ढांचे में सबसे अधिक निवेश हो रहा है, जिससे ऊर्जा की मांग यहां पर बढ़ती जा रही है। दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भी यही मांग है कि विकास कार्यक्रम इससे प्रभावित न हो और इसके लिए उन्हें स्वच्छ यानी कि क्लीन एनर्जी और विकास से संबंधित तकनीक की जरूरत है। भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विश्व औसत के आधे से भी कम है, जो अमेरिका के उत्सर्जन के 8वें भाग से भी कम है। विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देशों को कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अधिकांश बोझ लेना होगा, जो वायुमंडल में 75% से अधिक ग्रीन हाउस गैसों के लिए जिम्मेदार है। इसलिए वैश्विक कार्बन बाजार तंत्र को बनाने की दिशा में नीतियां बननी चाहिए, जिससे गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद हो सके। आपको बता दें कि इन तमाम बातों पर COP26 में बातचीत होगी ताकि दुनिया में बढ़ रहे ग्रीन हाउस गैसों को कम किया जाए और दुनिया के तापमान को नियंत्रित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।